मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छा, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। देखो बच्चों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स कराए थे, ठीक है ना? 4 तक करा दिए थे बेटा। अब मैं एग्जांपल नंबर 5, ठीक है ना? तो देखें ध्यान से। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्या है बेटा? दोनों धनायन हैं, दोनों पर आवेश मेरा धनावेश है, ठीक है ना? ये डायग्राम मैंने सॉल्यूशन में शो कर रखा है। कितना फोर्स लग रहा है? 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन प्रतिकर्षित बल है, ठीक है बेटा? तो प्रतिकर्षण बल कब लगता है? जब दोनों आवेश कैसे होंगे? या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है? धनायन। तो ये कौन से हो गए? ये पक्का हो गया, श्योर हो गए ना, दोनों पॉजिटिव हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? मध्य की दूरी कितनी दूरी पर रखी है बेटा? 5 एंगस्ट्रॉम। और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर, राइट बात? अब देखो, सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करने जाते हैं ना, तो एक बात देखते हैं बेटा, क्या दे रखा है? तो गिवन दैट R इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। तो इसको चेंज कर लूं बेटा, तो क्या आता है बताओ? 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। F इक्वल टू दे रखा है, नेचर बता रखा है, प्रतिकर्षण बल है और दोनों का परिमाण समान है। मुझे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। राइट बात है, कम ही होंगे। क्यों होंगे बेटा कम? बताओ। क्योंकि धनायन है। कितने? n की वैल्यू पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, हमारा फॉर्मूला है, आपको मैं रफ वर्क बता रहा हूं, Q बराबर Ne। n की वैल्यू पूछ रहा है, मुझे क्या चाहिए? E इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण हो गया, मुझे क्या चाहिए? Q चाहिए। Q आसानी से निकाल लेंगे। तो कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। तो देखो बेटा, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम किसके लिए लगता है? दो स्थिर आवेशों के लिए, और वो भी कैसे होने चाहिए? बिंदुवत। और क्या है कूलाम का नियम? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखो बेटा, F इक्वल टू K, Q1 Q2 का मान कितना है बेटा? Q1 बराबर Q2 बराबर क्या है हमारा? Q है, ये दे रखा है, ठीक है ना? राइट, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। तो ये लिख सकता हूं मैं Q² अपॉन R²। राइट बात, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, Q² बराबर F R² अपॉन K, ठीक? तो Q² स्क्वायर हटाऊंगा, अंडर रूट आ जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ F, ये अंडर रूट में आएंगे। तो F की वैल्यू बोलो, 3.7 इंटू 10 की पावर -9 इंटू R डिस्टेंस 5 इंटू 10 की पावर -10, 5 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन क्या है बेटा? K। और K की वैल्यू क्या आती है? 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है? तो Q इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व करता हूं, सीधा सीधा सा हो रहा है। 5 इंटू 5 करो 25, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं और 9 का डिवाइडेशन करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आती है बेटा सॉल्व होकर के, वो आती है लगभग में हमारी एक्यूरेट 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ये Q की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए क्या? N चाहिए। क्या चाहिए मुझे? N। तो देखो, आवेश के क्वांटीकरण से, आवेश के क्वांटीकरण से क्या है बेटा? Q बराबर Ne। राइट बात? अच्छा, एक बात और बता दूं, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे धनायन है? इलेक्ट्रॉन कम आ रहे, कम होंगे, श्योर है। तो कौन सा आयन आएगा? धनायन आएगा। वो उसमें दे रखा है, पहले से दे रखा है वैसे क्वेश्चन में। अगर ना भी दे तो भी हमको पता चल जाएगा। तो बेटा N बराबर क्या हो गया बताओ? Q/E। Q की वैल्यू रख दो, तो Q का मान रखो। Q का मान क्या होता है?
दे रखा है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये से कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट गया, 16 दूना 32, तो लगभग 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, कम। ठीक है, राइट, नोट करो फटाफट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने कराई दिया था कल, ठीक है ना। देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बिंदु आवेश Q1 2 माइक्रोकूलम, बिंदु A 2m माइनस 1 मीटर पर, तथा दूसरा बिंदु आवेश Q2 बराबर -5 माइक्रोकूलम और बिंदु B पर स्थित है। इसके ये निर्देशांक दे रखे हैं बेटा, ठीक है ना। Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करें। ठीक है, देखो बेटा, ये निर्देशांक बिंदु हैं। पहले तो ये देखो 2 हैं कि 3 हैं, ये 2 दे रखे हैं, तो पहली वैल्यू तो होगी बेटा x की और दूसरी होगी बेटा y की, तो 2D में इसको दर्शा रखा है, राइट वा, ये भी x और y। तो बेटा देखो पूछ ये क्या क्या रखा है, Q1 आवेश गिवन दैट, तो Q1 बराबर इक्वल टू दे रखा है बेटा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो 2 माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर माइनस 6 कूलम। बेटा Q2 का मान, अच्छा इसका स्थिति सदिश निकालें, तो देखो ध्यान रखना, मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाया था स्थिति सदिश, थोड़ा सा और बता दूं मैं। जैसे ये कोई निर्देशांक तंत्र दे रखा है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, और यहां पर मेरा कोई बिंदु दे रखा है बेटा A, ये ऑरिजिन है, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर इनके दोनों के निर्देशांक क्या होंगे बेटा 0,0। 3D है तो 0,0,0। तो यहां पर देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होगा, ऑरिजिन के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है ना, ये चीज बताता है स्थिति सदिश, क्या बताता है, उस बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति किस प्रकार है, इस चीज को बताता है स्थिति सदिश। ठीक है ना, 11th क्लास में हमने आपको पढ़ाया था। तो देखो बेटा, इसका Q1 है 2 माइक्रोकूलम, इतने दूरी पर रखा है, तो इसका स्थिति सदिश देखें तो अपन इसको चित्र के द्वारा रिप्रेजेंट करें बेटा, ये x अक्ष और ये बेटा y अक्ष। ठीक है ना, ये ऑरिजिन हो गया, राइट बात। दो बिंदु दे रखे हैं A और B, तो हम दो बिंदु मान लेते हैं A और B। एक बिंदु ये ले लिया बेटा मैंने A और एक बिंदु ये ले लिया मैंने B। ध्यान देना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, नो टेंशन। यहां से स्थिति देखो बेटा, इसको मान लेता हूं मैं क्या R1 वेक्टर, और इसकी स्थिति को मान लेता हूं R2 वेक्टर। ये जो स्थिति दे रखी है ना, ध्यान रखना मूल बिंदु के सापेक्ष है, ध्यान रखना किसके सापेक्ष, किसके, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो ध्यान रखो क्या लिखेंगे बेटा, इसको पहला मान x का, तो x अक्ष पर कौन सा कैप लेते हैं, i कैप, तो क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस j कैप, ये हो गया। b का स्थिति सदिश देखो बेटा, -2i कैप प्लस 4j कैप, ये हो गया। किसके सापेक्ष हो गई ये स्थितियां, किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, ये हो गया, ये तीर का चिन्ह लगा दिया, मूल बिंदु के सापेक्ष हो गई। तो देखो बेटा, इसका स्थिति सदिश निकालें, R1 वेक्टर। R1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, लिख दिया है मैंने 2i कैप प्लस j कैप। Q2 का मान लिखो बेटा -5 माइक्रोकूलम, तो क्या हो गया -5 माइक्रो का मान -6, और R2 वेक्टर क्या हो गया बेटा, R2 वेक्टर का मान हो गया 2i कैप और प्लस 4j कैप, राइट बात, ये हो गया। अब देखो पूछ क्या रहा है हमसे, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया बल, Q2 पर F21 वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में पूछ रहा है। 1 के द्वारा आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगाया गया बल पूछ रहा है। ठीक है, आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। तो देखो, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है इसमें, ये ध्यान रखें, तो अपन निकालने चले, फोर्स निकालें। क्या निकालें बेटा, फोर्स।
तो पहले तो अपन क्या करें, इनका स्थिति सदिश ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें अपन? स्थिति सदिश। तो देखो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे? क्या होगा? वही होगा सेम, 1 के सापेक्ष R21 वेक्टर बराबर। कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, पहले आप इसको निकालने के लिए ना इसको देखो चित्र में शो करें, तो चित्र में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो कैसे करेंगे बेटा? ये पहला है, ये दूसरा है, तो किसके सापेक्ष? ये बिंदु 1 और ये बिंदु कौन सा बेटा? 2। किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष 2 का। तो किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से तीर का चिन्ह लगेगा, 1 के सापेक्ष 2 का। राइट बात? इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? R21 वेक्टर। ठीक है ना? ये तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, 11th क्लास में, सदिश योग नियम। सदिश योग नियम क्या होता है? इन दोनों सदिशों का योग इस सदिश के बराबर होगा। ये दोनों तीर के चिन्ह एक दिशा में है ना, तो देखो यहां पे मैं इसको करा देता हूं। R2 वेक्टर बराबर क्या होगा? R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर बराबर क्या हो गया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। राइट बात? तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर आ गया। किससे? त्रिभुज नियम से। यहां लिख देता हूं, त्रिभुज सदिश नियम से। ठीक है ना? ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। यहां से मैंने इसको लिख दिया, तो अब क्या बोलो? अब क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर। R2 वेक्टर की वैल्यू बोलो बेटा, क्या हुआ? -2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू बोलो, 2i कैप प्लस j कैप। राइट? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2i कैप प्लस 4j कैप, ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह है, अंदर के चिन्हों को क्या कर देगा बेटा? चेंज कर देगा। तो देखो क्या हो जाएगा? -2i कैप प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस ही होगा ना, माइनस प्लस माइनस, और क्या हो गया बेटा? जे कैप। इसको सॉल्व कर लें, 2 और 2 क्या हो गया? -4i कैप। राइट? और 5 में से 4 गया तो क्या, वो 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा बेटा? प्लस का 3 जे कैप। ये आ गया बेटा, किसकी वैल्यू आ गई? बताओ, R21 की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है बेटा? देखो अब सुनो, मुझे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो कूलाम के नियम से, कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम के नियम से क्या निकालना है बेटा? F21 वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है? K की वैल्यू कुछ नहीं कहा जाएगा तो हवा निर्वात के लिए मानेंगे। किसके लिए मानेंगे बेटा? हवा निर्वात के लिए। तो हवा निर्वात के लिए 1/4πε0, या K रख लो डायरेक्ट, तो K रख लिया। Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा बेटा? बोलो, 21 स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में एकांक सदिश उसी दिशा में लिया जाता है जिस दिशा में अपन को क्या ज्ञात करना होता है? वैल्यू ज्ञात करनी होती है, बल का मान ज्ञात करना है, तो उसी दिशा का लेंगे एकांक सदिश। मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये बात, और फिर दोबारा से ध्यान रख लो। जब भी अपन डायरेक्शन ज्ञात करते हैं ना, जैसे ए कैप बराबर क्या होता है? 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ाया था, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए। सब चीज को बता देता हूं आपको, जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं बेटा, बिल्कुल जीरो, ध्यान रखना, सिर्फ आपके लिए। तो बेटा ए वेक्टर बराबर क्या हो गया? ए परिमाण और ए है। समझ में आई? मतलब जिस भी सदिश का मान ज्ञात करते हैं ना, तो उस सदिश का परिमाण और उसी सदिश का एकांक सदिश लिया जाता है, उसी सदिश का एकांक सदिश। देखो इस दिशा में अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? फोर्स ज्ञात कर रहे हैं। आवेश 1 के द्वारा आवेश 2 पर लगने वाला बल के Q1 Q2 अपॉन R21, उसी दिशा में हम एकांक सदिश लेंगे। ले लिया ना ये? इसको खोल लें, इसकी वैल्यू देखो, A अपॉन A, तो क्या रखेंगे बेटा? F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, इसको खोलें,
R21 वेक्टर अपॉन ये क्या हो जाएगा R21 का क्यूब, ठीक है ना। इसमें अपन वैल्यू रख देते हैं बेटा शेष भाग इसका। तो देखो बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 के की वैल्यू, Q1 का मान। अब Q1 का मान निकालो बेटा, Q1 का मान निकालें कितना है 2 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू Q2 का मान बोलो बेटा क्या 5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन, अच्छा इसका क्या लिया जाएगा बेटा परिमाण लेंगे। तो R21 का अपन परिमाण निकालें तो R21 का परिमाण कैसे निकलेगा, R21 का परिमाण मोड ऑफ अंडर रूट, इसका मोड निकालना है, ठीक है ना। या तो R21 लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो R21 का मोड ऑफ इसका स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट बात। ये आ गया अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 आ गया इसका परिमाण। तो कितना हो गया बेटा 25 हो गया 25, राइट बात। क्यों है ना 5 का वर्ग वो 5 का घन 25 हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दें 21, वेक्टर फॉर्म में क्या आया था -4i कैप प्लस 3j कैप, तो क्या आता है बेटा माइनस क्या आ रहा है बताओ 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट बात। दिख रहा है ना सभी को। इसको बेटा मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर कितना आता है ये इसको काट लीजिएगा तो ये आता है आपका, अच्छा ये जो 5 कूलम है हमारा किस में आया बेटा 5 कूलम बताओ किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है ना, -5 माइक्रो कूलम, ये माइनस में आ रहा है बेटा, मान वैल्यू निकल के हमारी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना आता है पूरा 6 और 6 आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये आता है हमारा 18/25 किसमें नेगेटिव में, और ये क्या है -4i कैप प्लस 3j कैप, तो माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्या हो गया बेटा इसको सॉल्व करते हैं 18 में 25 की भाग देते हैं तो 7.2 इंटू 10 की पावर -4 और माइनस का इसमें अंदर गुणा किया तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4i कैप माइनस 3j कैप, ये हमारे बल F21 की वैल्यू आ गई, राइट बात। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट करें फटाफट। तो F21 वेक्टर, ठीक है ना, नोट कर लो। हाँ देखो बेटा एग्जांपल नंबर 8 अभी 7 कराया मैंने, अब 8वां देखो आप, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ना है, अगर आपको न्यूमेरिकल ढंग से समझ में आ गए ना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, और प्रत्येक न्यूमेरिकल को कराता हूं मैं, एक्स्ट्रा भी कराता हूं, प्रीवियस क्लास में तो मैंने एक्स्ट्रा भी न्यूमेरिकल आपको काफी सारे कराए थे, ठीक है बेटा। कोई भी हर कंपटीशन की बात करें ना, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, बेटा सबसे ज्यादा हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें, ज्यादातर आप न्यूमेरिकलों पर ज्यादा फोकस रखें बेटा, क्योंकि आपका ये ड्रॉबैक है, अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना तो सिस्टम खराब हो जाएगा, थ्योरी याद करने से लर्न करने से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। और ऐसी बात नहीं है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी खूब टॉप करते हैं, ठीक है बेटा। ज्यादातर नीट में मेडिकल की बात करें, आईआईटी की करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी खूब टॉप करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो हैं ही बेटा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले किसी से पीछे नहीं रहते, ध्यान रखना। तो देखो बेटा, और जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाला लेक्चर मेरा देखना है तो वो आपने सब्सक्राइब चैनल कर ही रखा होगा, अपने आप इंग्लिश मीडियम वाला भी लेक्चर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, ठीक है। एक ओवेनिस्ट बिंदु से दोनों कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, देखो ये स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड आपस में लटके हुए हैं, ठीक है ना, कुचालक धागे हैं, ध्यान रखना। अब देखो कुचालक धागे हैं, स्मॉल m द्रव्यमान, दोनों पर आवेश कैसा है बेटा समान है, प्लस क्यू आवेश इस पर है और प्लस क्यू ही आवेश इस पर है, ये ध्यान रखना प्लस क्यू। और दोनों क्या करेंगे, जब दोनों को मैं रस्सी से लटकाता हूं, किससे लटकाता हूं रस्सी से, इस प्रकार से ये दोनों धागे हैं ऐसे लटकाया, दोनों पर समान आवेश है, समान आवेश के कारण दोनों क्या हो जाएंगे ऐसे ऐसे फैल जाएंगे,
कौन से बल के कारण दोनों? बताओ कौन से बल के कारण? प्रतिकर्षण बल के कारण। कौन से बल के कारण? ऐसे हो जाएंगे। तो दोनों पर किधर बल लगेगा? बाहर की तरफ ऐसे लगेगा। दोनों फैल गए तो इस पर, इस आवेश पर इधर लगेगा, इस आवेश पर इधर लगेगा। ठीक है बेटा, मान लेता हूं मैं इस पर F फोर्स लग रहा है, इस पर भी F फोर्स लग रहा है। ठीक है ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान ली मैंने, और r की वैल्यू दे रखी है बेटा। r का मान कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। राइट बात। अब देखो प्रतिकर्षण बल लग रहा है दोनों पर। अब रस्सी क्या हो जाएगी? रस्सी क्या हो जाएगी जब ऐसे हुई? क्या होगी? टाइट होगी ना रस्सी। जब प्रतिकर्षण बल लगेगा तो रस्सी टाइट होगी। रस्सी जब टाइट होती है तो रस्सी में कौन सा बल लगेगा? तनाव बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? तनाव बल। तो रस्सी में तनाव बल उत्पन्न हो गया T। ठीक है ना। अच्छा, मान लिया हमने इन दोनों रस्सियों के बीच में 2 थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके मध्य बिंदु पर कितना बनेगा? थीटा इधर हो जाएगा, थीटा इधर हो जाएगा। ये थीटा, इसका ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। ये थीटा, ये थीटा। टी के घटक कर लो। इस दिशा में क्या होंगे बेटा? थीटा की दिशा में हमेशा कौन सा घटक आता है? टी कॉस थीटा। और इस दिशा में कौन सा घटक आएगा इसका? टी साइन थीटा। ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पे कर लो आप। इसमें कौन कौन से घटक हो जाएंगे बेटा? टी के, ये थीटा, एकांतर कोण ये भी थीटा, ये कौन सा आएगा? टी कॉस थीटा। और इस दिशा में कौन सा आएगा बेटा? टी साइन थीटा। राइट बात। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चित्र पेपर में नहीं आएगा, आपको चित्र बनाना है तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा आपके सामने और आपके सामने चित्र बना दिया। इस प्रकार से ये चित्र बनेगा। अब देखो बेटा, अब बलों को क्या कर लें अपन? संतुलन कर लें। तो बलों के घटकों को संतुलित करने पर अच्छा देखो बेटा, इस पर हम कूलाम का, ये कूलाम के नियम से दोनों आवेशों पर विद्युत बल का सूत्र निकालूं तो क्या निकलता है? क्या निकलेगा? F बराबर K, हवा निर्वात में है, K का मान आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। राइट बात। K ये क्या हो गया? Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। सेम ये फोर्स इधर लगेगा। ठीक है ना, एक ही जगह लिख दिया मैंने। संतुलित करने पर बलों के घटकों को, तो कौन कौन किसको संतुलित कर रहा है? टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? संतुलन कर रहा है एफ को। टी कॉस थीटा किसको कर रहा है? इसका मास भी है ना आवेश का। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, पढ़ा दिया मैंने। तो इसका मास भी होगा। मास होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा नीचे? mg। यहां पर ये कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? mg। तो टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एफ को। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। आसानी से निकल आएगा। तो देखो बेटा, टी साइन थीटा इक्वल टू किसको बैलेंस कर रहा है? एफ को। ठीक है ना। या टी साइन थीटा, एफ का मान बोलो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। ये कौन से घटक हो गए? इसके क्षैतिज घटक। लिखना चाहें तो लिख सकते हो आप। ये क्षैतिज घटक मैंने संतुलित कर दिए। अब बेटा मैं ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, ऊर्ध्वाधर घटकों के लिए, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटकों के लिए क्या होगा बेटा? टी कॉस थीटा बराबर, टी कॉस थीटा बताओ आप ही, कौन बैलेंस करेगा? mg। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एक में किसका भाग दे दूं मैं? 2 का। तो बेटा टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। टी साइन थीटा क्या आ जाएगा? टी कॉस थीटा, और क्या आ रहा है बटे में? mg। राइट बात। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टी से टी कैंसिल आउट। ठीक है, और तो कुछ नहीं हो रहा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका बराबर है बेटा? बताओ। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर mg। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात करें। आवेश की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। किसका मान पूछ रहा है बताओ? आवेश का।
क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों पर आवेश का मान तो समान होगा, समान परिमाण के हैं, और कौन सा बल लगेगा, समान आवेश है, समान परिमाण के बल भी कौन सा लग रहा होगा इन पे दोनों पे, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है बेटा, प्रतिकर्षण बल। तो मुझे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्यू स्क्वायर की, आसानी से आ जाएगी बेटा। तो देखें क्यू स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, देखो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, आर स्क्वायर एम जी और टेन थीटा, ठीक है बेटा। तो क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा अपॉन की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी का मान क्या मानना है, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं भी देना तो 9.8 मानते हैं, और दे रखा हो तो बेटा जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। और जैसा आंसर में ज्यादा अंतर नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना। इसको मैं सॉल्व करने जाता हूं, अंडर रूट आ जाएगा ऊपर इन पे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट, ठीक है ना। अगर कोण बहुत छोटे हो, अति अल्प कोण के लिए, अति अल्प कोण के लिए बहुत सिंपल तरीका से मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान रखना बेटा। बहुत फर्स्ट क्लास आपके लिए लेक्चर लेके आता हूं मैं डेली, अति अल्प कोण के लिए। बेटा ध्यान रखना, जब कोणों के मान बहुत छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा एप्रोक्सली होता है बेटा थीटा, और टेन थीटा एप्रोक्सली होता है थीटा, और कॉस थीटा एप्रोक्सली होता है 1। ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये दोनों बराबर हों, ये दोनों कोण अगर छोटे हैं, बिल्कुल 5 डिग्री से जब छोटे होते हैं ना, तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान लगभग बराबर होता है। तो इसको मैं किसके बराबर मान सकता हूं बेटा, टेन थीटा के बराबर, राइट बात। तो यहां पे मैं टेन थीटा को किसके बराबर ले सकता हूं बेटा, साइन थीटा के। तो टेन थीटा दैट इज टेन थीटा एप्रोक्सली साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू लाल बटे कक्का से निकाल लें, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण। तो बेटा यहां में लंब कौन सा होगा बताओ, ये तो आधार हो गया, ये लंब होगा, लंब क्या हो गया बेटा r/2, r/2, और कर्ण क्या हो गया l, ये हो गया। तो बेटा साइन थीटा इक्वल टू r की वैल्यू बोलो बेटा 4 सेंटीमीटर, तो 4/2 इंटू एल की वैल्यू बोलो बेटा 40। लेकिन ये किसमें, सेंटीमीटर को अपन को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, मीटर में कन्वर्ट करें। तो देखो पहले आर किसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। y2 एल की वैल्यू बोलो 40 इंटू 10 की पावर -2, राइट बात। अब देखो ये ऊपर गया, ये कट गया ना, और इससे ये कट गया 2 बार, और ये कट गया, तो 1/20 आ गया, राइट बात, साइन थीटा की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू जमा देते हैं बेटा, पुट कर देते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, या अंडर रूट में लिख लो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाहर गया तो आर बचेगा, एम की वैल्यू बोलो बेटा, एम की वैल्यू ये आ गई 2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक। फिर इसके बाद बेटा जी की वैल्यू 10 इंटू 1/20, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, इंटू बाहर कौन गया, अंडर रूट से बाहर आर गया, आर की वैल्यू बोले ये आ गया, ठीक है बेटा। तो 4 इंटू 10 की पावर -2, सभी को दिख रहा है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्यू बराबर, इसको सॉल्व करके लाता हूं, तो ये आता है 4/3 इंटू 10 की पावर -7, और इसको अप्रोक्सली 1.33 इंटू 10 की पावर -7 क्या आ गया बेटा, कूलम। ये इसका आंसर है, ठीक है, नोट करें। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 9 क्वेश्चन में करा चुका हूं आपको, 10वां क्वेश्चन देखें, बहुत मस्त क्वेश्चन है बेटा, और ये काफी बार आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया गया है, और राजस्थान बोर्ड का तो है ही बेटा। 2 क्यूब परिमाण, ठीक है,
के बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज हैं, दोनों कितनी दूरी पर रखें बेटा, r दूरी पर, इनके मध्य बिंदु पर q परिमाण का तीसरा आवेश रखा जाता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर सोचने वाली बात है बेटा, दोनों आवेश है ना q समान प्रकृति के हैं, नेचर समान है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें तीसरा आवेश इसके बीच में रखना है, तो बताओ कितनी दूरी पर रखेंगे, आधी हो जाएगी। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये मैं प्रूव करा दिया था कि डिस्टेंस अपन किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो बेटा बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे, ये प्लस क्यू आवेश, राइट बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो ये डिस्टेंस बेटा कितनी बची, निकालना चाहे तो मैं निकालना भी बता दूंगा आपको, उसी नियम से करा दूं, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने कितनी मानी थी, x, तो ये कितनी बची बेटा, r माइनस एक्स, ठीक है ना। ये वैसे हम निकालें तो कितनी दूरी बचती है, r/2, राइट बात, ठीक है बेटा। अच्छा, और डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो कितना आ रहा है, अभी r/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी आती है मेरी, r/2, कितना मान, r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई, r/2, ठीक है। तो देखो संपूर्ण निकाय, जिससे निकाय अधिकतम संतुलन में रहे, और संतुलन में बैलेंस कब रहेगा, जब नेट फोर्स इस सिस्टम पर क्या रहेगा, जीरो। तो बेटा इस पर नेट फोर्स इस सिस्टम पर, पूरे सिस्टम पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे, इसके लिए आवश्यक है कि किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ लो, इसके लिए सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने मान लिया बिंदु A, और ये बिंदु मान लिया मैंने B, और ये बिंदु मान लिया मैंने O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और मैंने मान लिया निकाय किसमें, संतुलन अवस्था में है। तो इस बिंदु पर मुझे फोर्स निकालना है, कोई एक चार्ज पकड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है। किसी एक बिंदु पर पकड़ लिया, तो मैंने या तो A ले लो या B ले लो, ठीक है बेटा। तो देखो इसके लिए मैंने लिख दिया है संपूर्ण निकाय संतुलन में रहे, इसके लिए आवश्यक है कि किसी एक बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो देखो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर फोर्स निकालो, बल की डायरेक्शन किधर होती है, दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस आवेश के द्वारा इस पर निकाला, क्या होगा बेटा, FBE, राइट बात। इसके द्वारा इस पर निकाले तो भी डायरेक्शन इधर ही होगी, क्यों, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो ये हो गया बेटा FBO वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो बेटा देखो निकाय संतुलन में रहे, तो चित्र से कौन से बिंदु पर निकाल रहे हैं बेटा, बी बिंदु पर, बिंदु बी पर। तो नेट फोर्स निकालें, तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, FBA प्लस FBO। अच्छा दोनों कैसी डायरेक्शन में बताओ, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाते हैं बेटा, समान दिशा में, राइट। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो F इक्वल टू क्या आ गया बेटा, FBA प्लस FBO, ठीक है। चेंज कर लो, पक्षांतरण कर लो इसका, तो FBA बराबर माइनस FBO। कूलाम के नियम से इनमें वैल्यू रख दे बेटा, कूलाम के नियम से, राइट। कूलाम का नियम सब लोग जानते हो, और लिख देता हूं F बराबर बेटा क्या होता है, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा FBA की वैल्यू बोले K, Q1 का मान, FBA किस किस के बीच का है, इस और इसके बीच का। तो बेटा क्या होगा बताओ, दोनों क्या हैं, कैपिटल Q स्क्वायर, डिस्टेंस बोलो R स्क्वायर, राइट। अच्छा किसका चिन्ह बेटा, माइनस K। अब किस किस के बीच का कोण है, वो किस किस के बीच का फोर्स लग रहा है, B और O पर स्थित आवेश और B पर स्थित आवेश कौन कौन से हैं, Q और स्मॉल q। डिस्टेंस बेटा कितनी है बताओ, ये दूरी कितनी है यहां से यहां तक की, r/2, तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 4, 4 कहां चला जाएगा आपका ऊपर, राइट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो बेटा K से K कैंसिल आउट हो गया, एक Q से एक Q गया, एक Q बचा खाली, R स्क्वायर से R स्क्वायर। मुझे तो किसका नेचर याद करना है, स्मॉल q का। तो स्मॉल q बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस Q/4। ये ध्यान रखना, ये निकाय बैलेंस में कब रहेगा,
इसका जो नेचर है ना वो नेगेटिव होना चाहिए, और जब इसका नेचर नेगेटिव होगा तब मेरा ये निकाय संतुलन अवस्था में रहेगा। इस समय अगर मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया तो बेटा ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये आवेश यहाँ पे संतुलन अवस्था में नहीं रह पाएगा। राइट बात, कोई डाउट नहीं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे नेचर क्या मानना पड़ेगा बेटा, नेगेटिव। कितने मान का होना चाहिए, Q/4 का। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं ये सिद्ध कर देता हूं यहाँ पे, ये दूरी r/2 और r/2 ही क्यों है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में दे रखी है कि मध्य बिंदु पर रखे हैं, फिर भी मैं नोट डाल के इसको एक्स्ट्रा चीज में करा देता हूं आपको, एक तरह का रिवीजन ही है आपका बेटा। इसके लिए ये दो चार्ज हैं, प्लस Q और ये भी प्लस Q, ये बिंदु A पर रखा है, ये B पर रखा है। राइट बात। अब मैं मान लेता हूं, मुझे नहीं पता ये चार्ज मेरा कहां रखा हुआ है, मैंने वैसे ही मान लिया ये यहां पे रखा हुआ है। ठीक है ना, इसका बिंदु मैं मान लेता हूं O। ठीक, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या दे रखी है बेटा क्वेश्चन में, मान लिया मैंने r दूरी दे रखी है। ठीक है ना, r दूरी पर रखे हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली, x, तो ये दूरी क्या बची बताओ मेरी, r-x। ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, इस आवेश के द्वारा इस पर बल निकालें और इस आवेश के द्वारा इस पर बल निकालें। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं, सेम टू डिट्टो क्वेश्चन कराया है मैंने आपको। ये कूलाम बल की जो डायरेक्शन होती है बेटा किधर होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस आवेश के द्वारा इस पर बल निकालूं तो इस डायरेक्शन होगी, या आवेश के द्वारा या आवेश पर मैं फोर्स निकालूंगा तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो क्या होगी बेटा, नंबरिंग कर लो, ए है ये इस पर दे रखा है, तो क्या होगी बेटा F A O। ठीक है ना, ए के द्वारा, एक मिनट सर, ए के द्वारा O पर लगने वाला फोर्स कैसे लिखेंगे, FOA। बी पर स्थित आवेश है, बी के द्वारा यहां पे निकालो बेटा, यहाँ पे ऐसे आएगा ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या आएगा बेटा, बोलो, बी के द्वारा O पर, तो कैसे लिखेंगे OB। दोनों की दिशा कैसी है बताओ, अपोजिट डायरेक्शन में, तो घट जाएंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसका तरीका अलग होता है, सबसे सिंपल तरीका है क्वेश्चन करने का, छोटी सी 2 लाइन में सिमट गया मेरा क्वेश्चन। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता क्वेश्चन पढ़ा जाता सॉल्व होने में। ठीक है बेटा, तो इस पर नेट बल निकाल लें, तो निकाय पर नेट बल या परिणामी बल, नेट बल, तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, FOA कौन सी डायरेक्शन में, विपरीत है कि समान है, विपरीत होती है तो किसका साइन आता है बेटा, माइनस का। ठीक है ना, और समान दिशा होती है तो जुड़ जाता है, प्लस का आता है। देखो अभी मैंने कराया था, समान दिशा में जुड़ गए। यहाँ पे दोनों बलों की दिशा कैसी है बेटा, अपोजिट है, घट जाएंगे, FOB, और क्या लिख दूंगा मैं, विपरीत दिशा में। राइट बात। अच्छा, निकाय संतुलन में रहना चाहिए तो नेट बल क्या होना चाहिए, 0। तो संतुलन के लिए, संतुलन के लिए बोलो बेटा F नेट बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आपको स्पीड लग रही होगी इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा स्पीड से, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारे न्यूमेरिकल कराए हैं। मैंने कल भी न्यूमेरिकल काफी सारे कराए थे, आज भी मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल कराए बेटा। और न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स की ताकत होती है, जान होती है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भैया, हाँ, 0 बराबर FOA माइनस FOB और FOA बराबर FOB। कूलाम के नियम से इनकी वैल्यू रख दो, हो गया सॉल्यूशन, कोई डाउट नहीं है बेटा। देखो FOA किस किसके आवेश के बीच, इस आवेश और इस आवेश के बीच, तो क्या हो जाएगा बेटा बोलो, K Q स्मॉल q, डिस्टेंस x। इसमें बोलो बेटा कौन कौन से के बीच का है, ये बीच का, क्या हो गया बेटा बोलो, K Q अपॉन r-x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है बेटा, कैंसिल आउट हो गए दोनों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इक्वल टू क्या हो गया, r-x, ये इधर आ गया तो 2x r। तो किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे, x की, तो बेटा x बराबर क्या हो गया, r। तो ये भी मैंने प्रूव कर दिया कि आधी दूरी पर अगर आप इसको रखेंगे, देखो पहले मैंने ले लिया था और मैंने ये भी प्रूव कर दिया कितनी दूरी पर आवेश को रखा जाएगा,
r/2 दूरी पर। ये मुझे पहले क्यों पता चल गया था, इस बात को मैं प्रूव कर दूं। देखो साफ साफ दे रखा है, दो कैपिटल क्यू परिमाण के आवेश हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, r दूरी पर रखे हैं, तो तीसरा आवेश कहां रखें कि निकाय संतुलन में रहे। कहां रखना पड़ेगा, अगर सेम परिमाण के हैं तो बीचों बीच रखना पड़ेगा। राइट बात है, ये तो मुझे पहले ही पता था, और वही बात मानते हुए मैंने बेटा r/2 दूरी मान ली। और ये माने कैसे, ये मैंने नोट डाल करके प्रूफ भी करा दिया r/2 दूरी पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे भी मरोड़ दे, कैसे भी तोड़ दे, आप पर आना चाहिए ढंग से बेटा। ठीक है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी आपने ढंग से पढ़ रखी है, तो बेटा कोई डाउट नहीं है। मेरा प्रीवियस लेक्चर सारे पढ़ डालें आप, दो एक एक बार खूब पढ़ें। कोई भी डाउट हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, 9649222408। राइट बात बेटा। चलो इसी के साथ मैं क्लास को एंड करता हूं, कल फिर मिलते हैं बेटा। धन्यवाद।